राजस्थान के जैसलमेर के पास रेगिस्तान के बीच बसा था कुलधरा गांव। दिन में शांत, पर रात होते ही हवा भी यहां बोलने लगती थी। लोग कहते थे, इस गांव में कदम रखने वाला वापस पहले जैसा नहीं होता। गांव कभी बहुत समृद्ध था, पर एक रात सब लोग गायब हो गए। ना लाश, ना निशान, सिर्फ खाली घर और बंद दरवाजे। उस रात के बाद कुलधरा शापित हो गया। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पानी संभालना, खेती करना उनका कला था। रेगिस्तान में हरियाली उनके कारण थी, पर उनकी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव पर बुरी नजर पड़ चुकी थी। एक ऐसा आदमी आ रहा था जो सब कुछ बदल देगा। जैसलमेर का ताकतवर दीवान सलीम सिंह रोज कुलधरा पर नजर रखने लगा। उसकी आंख पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर, सुहानी। उसने ऐलान कर दिया, या तो सुहानी से शादी होगी या पूरा गांव तबाह। गांव वालों के लिए यह सिर्फ धमकी नहीं, मौत का फरमान था। उस रात गांव में एक छुपी हुई सभा हुई। पुरोहित बोले, इज्जत बचानी है, पर खून नहीं बहाना। तब एक बुजुर्ग ने कहा, हम गांव छोड़ देंगे, पर जाते जाते श्राप देकर। रेगिस्तान में अंधेरा और गहरा हो गया। आखिरी रात, बिना शोर, बिना रोशनी। हर घर से लोग निकले, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाते वक्त पुरोहितों ने श्राप दिया, जो यहां बसेगा सुकून नहीं पाएगा। और तब से कुलधरा खाली रह गया। सुबह हुई, पर गांव में एक भी आवाज नहीं। सलीम सिंह के सैनिक आए, घर खुले थे, पर कोई नहीं। चूल्हे ठंडे, पानी भरा, जैसे लोग अभी उठे ही हो। तब पहली बार लोगों ने कहा, यह गांव मामूली नहीं। सालों बाद एक यात्री रात को यहां रुका। उसने कहा, मुझे किसी ने बुलाया। सुबह सिर्फ उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई। उस रात के बाद कोई भी रात को यहां नहीं रुकता। टूरिस्ट कहते हैं, कभी पायल की आवाज, कभी बच्चों की हंसी, और कभी किसी औरत का रोना। पर गांव खाली है। फिर ये आवाजें कौन करता है? कुलधरा के मंदिर आज भी सलामत है। हर रात घंटी अपने आप बजती है। पंडित कहते हैं, यहां आत्माएं भटकती नहीं, पहरा देती हैं। वैज्ञानिक आए, यंत्र लगाए, पर मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। कैमरे में सफेद परछाई और अचानक बैटरी डेड। विज्ञान भी यहां हार गई। सरकार ने बसाने की कोशिश की, पर जो भी रुका, किसी का दिमाग बिगड़ा, किसी को भयानक सपने आए, सब भाग गए। कहते हैं, श्राप सिर्फ शब्द नहीं होता, वो विश्वास होता है। और कुलधरा का विश्वास आज भी जिंदा है। अगर आप रात 12 बजे यहां खड़े हो तो लगेगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, पर मुड़ना मना है। यह गांव न तो पूरा जिंदा है, न पूरा मरा हुआ। यह एक याद है जो रेगिस्तान ने संभाल कर रखी है। अगर कभी कुलधरा जाओ तो याद रखना, यह सिर्फ खंडहर नहीं, यह उन लोगों की आत्माओं का घर। एक यूट्यूब व्लॉगर रात में छुप छुप कर कुलधरा गया। कैमरा चालू था, सब सामान्य। अचानक स्क्रीन पर एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी, झुकी गर्दन। व्लॉगर चिल्लाया, पर वीडियो अपलोड होने से पहले फाइल खुद डिलीट हो गई। कहते हैं, कुलधरा के नीचे गुप्त सुरंगों का जाल है। एक गाइड ने बताया। पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़ते वक्त नीचे चले गए थे, पर कोई सबूत नहीं, बस रात को जमीन से आने वाली कदमों की आवाज। सब आत्माएं बुरी नहीं होती। कुलधरा में एक आत्मा है, गांव की रखवाली। जो भी गांव को नुकसान पहुंचाता है, उसका वापस जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज तक कोई लुटेरा सफल नहीं हुआ। जो टूरिस्ट दिन में यहां जाते हैं, उन्हें रात को सपने आते हैं। वही घर, वही लोग और एक आवाज, यहां मत आना। पर सपना हर रात और पास आ जाता है। कुलधरा सिर्फ डराता नहीं, कभी कभी बुलाता भी है। कुछ लोग बिना वजह यहां खींचे चले आते हैं, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। और जो सुन लेता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। किंवदंती है कि एक पालीवाल ब्राह्मण आज भी जिंदा है। वह रात को मंदिर के पास दिखता है, सफेद दाढ़ी,
लाल आंखें। लोग कहते हैं वह श्राप का रक्षक है। कुलधरा का एक कानून है, रात के बाद रुकना मना है। जो रुकता है सुबह उसे रास्ता याद नहीं रहता। कंपास घूमता रहता है, जैसे जगह ही जिंदा हो। दिन में खामोशी, पर रात को गांव जागता है। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज, चूल्हे जलने की बू और मंदिर की घंटी। कुलधरा कभी सो। एक तांत्रिक ने श्राप तोड़ने की कोशिश की। मंत्र पत्ते व तोर की आंधी चली। आरी शब्द बोलते ही तांत्रिक बेहोश हो गया। होश आया तो बस इतना बोला, यह श्राप नहीं, वचन है। कुलधारा आज भी इंतजार करता है अपने लोगों का, जो एक रात में गायब हुए। उनकी कहानी हवाओं में अब भी जिंदा है, और शायद यह कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। एक रात पूर्णिमा अमावस्या को कुलधरा में कुछ अजीब हुआ। हवा रुक गई, पर मंदिर की घंटी बजने लगी। रेगिस्तान के बीच खड़े खंडहरों में रोशनी जल उठी, जैसे पूरा गांव फिर से जिंदा हो गया हो। उस रात जो लोग वहां थे उन्होंने देखा घरों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, चूल्हों से धुआं उठ रहा है, और गांव के लोग वापस आ गए हैं, पर उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तब मंदिर के अंदर से आवाज आई, हम भागे नहीं थे, हमने अपनी मिट्टी को छोड़ दिया था, अपनी आत्मा को नहीं। सच यह था कि पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़ गए थे, पर उनका वचन, उनका श्राप और उनकी यादें यहीं बंध गईं। श्राप का मतलब था जब तक कोई लालच, ताकत और अहंकार के साथ यहां कदम रखेगा, कुलधरा अपना सच दिखाकर ही छोड़ेगा। सुबह हुई, कुलधरा फिर खाली था, पर जो रात यहां रुका वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह गांव भूतिया नहीं, यह यादों का कैदखाना है। और अगर हवा आपका नाम ले, समझ लेना कुलधरा ने देखा।